गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको इतिहास का जो टॉपिक है जहांगीर के बारे में बताएंगे। पहले आपने अकबर के बारे में अध्ययन कर लिया था और आपने पढ़ा था कि 25 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में 25 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के बाद दिल्ली का बादशाह जहांगीर बना। तो बच्चों आज आप जहांगीर के बारे में अध्ययन करोगे। सबसे पहले आप देखिए जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 रहा। तो बच्चों आपको पहली बात आपको याद रखनी है, जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी में हुआ। बच्चों जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। सलीम, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के नाम से, शेख सलीम चिश्ती के नाम से जहांगीर का नाम सलीम पड़ा था। क्योंकि अकबर के कोई संतान नहीं थी, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ, इसलिए जहांगीर का बचपन का नाम सलीम रखा गया था। सलीम रखा था। नेक्स्ट देखिए आप देखेंगे कि जहांगीर ने 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह का दमन करने के लिए बीरबल को भेजा था। और बीरबल नहीं, अबुल फजल को भेजा था, जो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था, अबुल फजल। और अबुल फजल विद्रोह का दमन करते समय युद्ध में मारा गया था। तब अकबर अत्यंत दुखी हुआ था और अपने पोते खुसरो कौन था बच्चों? देखिए, आमेर की राजकुमारी थी मानबाई थी, जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था और मानबाई से पुत्र हुआ था खुसरो। तो अकबर ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन अंतिम समय में जहांगीर अकबर के पास आया और कहा, अपनी जो पीछे की जो गलतियां थी उनके लिए माफी मांगी। पुत्र मोह में, पुत्र ममता के कारण अकबर ने जहांगीर की गलतियों को माफ कर दिया और जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद आगरा में विधिवत रूप से जहांगीर का राज तिलक हुआ जहांगीर का। जहांगीर से संबंधित कुछ बातें और देखिए आप। जहांगीर से संबंधित कुछ बातें आप देखेंगे कि 1602 में जब 1602 ईस्वी के अंदर अबुल फजल का वध हो गया था, इसने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। अर्जुन देव की, ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे और इसकी हत्या क्यों करवाई?
इसका महत्वपूर्ण कारण है कि अर्जुन देव ने पंजाब के अंदर खुसरो को शरण दी और भावी सम्राट बनने का आशीर्वाद दिया। इस कारण से जहांगीर नाराज हो गया और अर्जुन देव को मृत्यु दंड की सजा दी। तो आप परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई या मृत्यु दंड की सजा किसने दी? जहांगीर ने दी। क्यों दी? खुसरो को पंजाब में शरण दी और उसको भावी सम्राट बनने का आशीर्वाद दिया। इससे जहांगीर नाराज हो गया। नेक्स्ट बच्चों देखिए, नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण जो आपके कक्षा 10 में बताया है, ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है। इसके अलावा जहांगीर ने कंधार पर विजय प्राप्त की। कंधार पर विजय प्राप्त की। कंधार पर विजय प्राप्त की। सैनिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से जहांगीर की कंधार विजय एक महत्वपूर्ण विजयों में थी। इसका तीसरा महत्वपूर्ण काम था। इसके अतिरिक्त जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी के अंतर्गत जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया। मेहरुनिसा से विवाह किया और ये अली कुली खां एक अफगान था, उसकी पुत्री थी और मेहरुनिसा को इसने नूर महल अत्यधिक रूपवती या मेहरुनिसा की उपाधि दी। मेहरुनिसा की उपाधि दी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया, जिसको नूर महल या नूर जहां की उपाधि दी। नूर जहां की उपाधि दी और मेहरुनिसा को या आप कह सकते हैं नूर जहां को उसने बादशाह की बेगम घोषित किया। यह इसकी 1611 की महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा जहांगीर के कक्षा 10 में महत्वपूर्ण कार्य और बताए गए हैं। इसमें ब्रिटिश दूत जॉन हॉकिंस, ब्रिटिश दूत जॉन हॉकिंस व सर टॉमस रो भारत आए। जहांगीर के शासनकाल में आने वाले 2 ब्रिटिश राजदूतों के नाम बताओ। तो बच्चों आपको बताना है जॉन हॉकिंस व सर टॉमस रो। ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। ये और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो बच्चों आज आपने जहांगीर आपकी के बारे में बताया। बच्चों जहांगीर के बारे में कक्षा 10 में आपकी बुक के अंदर बिल्कुल संक्षेप में बताया गया। हम उतना ही पढ़ाएंगे, आपको विस्तार से नहीं बताएंगे। जहांगीर के बारे में आपने पढ़ा। जहांगीर का कार्यकाल, जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से लेकर 1627 तक। पहली बात ये आपने पढ़ी। दूसरी आपने पढ़ी कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। ये आपने पढ़ा। इसका नाम सलीम क्यों रखा गया? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ये पैदा हुआ था, इसलिए इसके नाम से इसका नाम सलीम रखा गया। और जहांगीर ने क्या किया? 1602 के अंदर अबुल फजल का वध कर दिया और वध कर दिया। इस कारण से अकबर नाराज हो गया था और अकबर ने अपने पोते खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया।
परंतु अकबर के बीमार होने पर पेशावर में ये उनसे मिला और मिलकर कहा कि अपनी पीछे की जो गलतियां उनको माफ कर दे। पुत्र ममता में या पुत्र मोह में अकबर का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और 1605 ईस्वी में जहांगीर 1605 ईस्वी में जहांगीर आगरा के अंदर दिल्ली का बादशाह बना, दिल्ली का बादशाह बना। इसके अतिरिक्त इसका दूसरे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अर्जुन देव बच्चों, अर्जुन देव कौन था? सिख धर्म का 5वां गुरु था। सिख धर्म का 5वां गुरु था जिसकी हत्या जहांगीर ने करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि खुसरो को भावी सम्राट बनने का आशीर्वाद दिया था और पंजाब में शरण थी। इस कारण से जहांगीर नाराज हो गया और उसको मृत्युदंड की सजा दी। इसके बाद में अन्य घटना 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा से विवाह किया। मेहरुनिसा से विवाह किया और मेहरुनिसा को नूर महल, नूर जहां की उपाधि दी और उसे बादशाह की बेगम से सम्मानित किया। इसके अलावा इसका अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में कंधार विजय भी महत्वपूर्ण है। कंधार विजय सैनिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विजय थी। इसके अलावा जहांगीर के जो महत्वपूर्ण कार्य थे, इनमें इसके शासनकाल में ब्रिटिश राजदूत जॉन हॉकिंस व सर थॉमस रो भारत आए थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। यही आपके कक्षा 10 में जहांगीर के बारे में बच्चों बताया गया। अब देखिए आप नेक्स्ट अगला, जहांगीर की मृत्यु के बाद दिल्ली का बादशाह बना शाहजहां। कौन बना? शाहजहां। शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर सन 1627 से लेकर 1658 रहा। 1627 से लेकर 1658 ईस्वी में शाहजहां का शासनकाल रहा। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था और शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम अर्जुबंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको इतिहास में मुमताज के नाम से जाना जाता है, जिसकी याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था और इसने आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से विवाह किया, जो इतिहास में मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई है। मुमताज की स्मृति में या उसकी याद में आगरा में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, शाहजहां के शासनकाल के अंदर महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ। पुर्तगालियों ने विद्रोह किया। खाने जहां लोधी, जुझार सिंह, 3 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। खाने
जहां लोदी, जुझार खां और पुर्तगालियों ने शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह किए। तो बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि शाहजहां के शासनकाल में प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हुए। खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया, जुझार खां ने विद्रोह किया और तीसरा पुर्तगालियों ने विद्रोह किया। ये 3 महत्वपूर्ण विद्रोह शाहजहां के शासनकाल में हुए और शाहजहां ने इन विद्रोह का दमन कर दिया, इन विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट बच्चों देखिए उसने अहमदनगर का विलय भी मुगल साम्राज्य में करवाया। अहमदनगर और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह पर आक्रमण करके, अहमदनगर और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह पर आक्रमण कर बीजापुर को भी मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसके अलावा शाहजहां ने अपने पुत्र, शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया, और दक्षिण अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश इन पर विजय प्राप्त करने के बाद शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया। 1657 ईस्वी में 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर लिया। ये औरंगजेब और इसने अपने आप को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया, और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई और 1657 में इसको गिरफ्तार किया गया था और 1658 में विधिवत रूप से औरंगजेब ने अपने आप को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। दक्षिण भारत अभियान के समय औरंगजेब ने कईयों शासकों का दमन किया, जो आप औरंगजेब के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन शाहजहां के शासनकाल के बारे में, शाहजहां के इतिहास के बारे में फ्रेंच यात्री जिसका नाम था बर्नियर टेवनियर और इटली वासी या इटली के यात्री मनुची, इटली का यात्री था मनुची और फ्रांस का था बर्नियर टेवनियर। इन दोनों ने शाहजहां के शासनकाल का उल्लेख किया है। तो शाहजहां के शासनकाल में आने वाले 2 प्रमुख यात्री कौन थे? फ्रांस का था बर्नियर टेवनियर और इटली का था मनुची, जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में शाहजहां के शासनकाल के बारे में उल्लेख किया है। इस प्रकार से 1666 के अंदर शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां के बाद मुगल शासक बना औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल रहा 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने
उत्तराधिकार युद्ध में अपने तीनों भाइयों को पराजित कर दिल्ली का बादशाह बना। इनमें औरंगजेब के भाइयों के नाम दारा शिकोह, मुराद, दारा शिकोह मुराद, ये इनके भाई थे, और सूजा। अपने भाइयों को युद्ध में हराकर उनकी हत्या करके औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली का बादशाह बना और 1707 तक रहा। 1707 तक रहा। इसके महत्वपूर्ण जो कार्य आपकी बुक में दिए गए हैं वो हैं, पहला, इसने असम, कूच, बिहार, बंगाल और मारवाड़ के राठौड़ों पर विजय प्राप्त की। मारवाड़ के राठौड़ पर विजय प्राप्त की। लेकिन महत्वपूर्ण, इसने दक्षिण भारत के अंदर जो शिवाजी के साथ में संधि की थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिवाजी के साथ सन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि की, जिसमें से शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजने की स्वीकृति दी और दक्षिण भारत के अभियान में शिवाजी औरंगजेब का सहयोग करेगा। तो बच्चों, दक्षिण भारत के समय 1665 के अंदर औरंगजेब ने शिवाजी के साथ संधि की। उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि की कोई 2 शर्तें बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। दूसरा, अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये 2 महत्वपूर्ण शर्तें थी किसकी? पुरंदर की संधि की। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद में आप औरंगजेब के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में आप देख सकते हैं कि 1660 ईस्वी में शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन उसको उचित सम्मान नहीं दिया गया। इस कारण से वह दरबार से वापस लौटने लगा। उसी समय औरंगजेब ने शिवाजी व उसके पुत्र संभाजी को गिरफ्तार करके कैद कर लिया। शिवाजी अपनी चतुराई से मुगल दरबार से बाहर निकल गया और पुनः जो छोटे छोटे किले थे उन पर आक्रमण किया और अपने अधीन किया। नेक्स्ट, ये आप शिवाजी के बारे में जब पढ़ोगे तब इसके जो विजय अभियान है शिवाजी के, उनके विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में औरंगजेब ने बीजापुर पर भी कब्जा किया था, गोलकुंडा पर भी अधिकार किया था, दक्षिण भारत में था। इसके अलावा 1669 ईस्वी में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को ध्वस्त किया। उन्होंने मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने झरोका दर्शन था उसको समाप्त कर दिया, झरोका दर्शन को समाप्त कर दिया। और जो अकबर के शासनकाल से जो प्रथा चली आ रही थी झरोका दर्शन, उसको समाप्त किया। उसने कश्मीर के अंदर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को समाप्त करना और जो पुजारी थे कश्मीरी, तो उनकी हत्या करवाना, जबरदस्त इस्लाम धर्म कबूल करवाना, ये था। उस समय गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की इस धार्मिक नीति का विरोध किया। परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक में उसका शव धड़ से अलग करवा दिया। आज भी वहां पर गुरुद्वारा है,
जिसको शीशगंज के नाम से जाना जाता है, शीशगंज के नाम से। जब सिख धर्म हम पढ़ेंगे उसमें आप विस्तार से पढ़ोगे गुरु तेग बहादुर को। इसके अतिरिक्त उसने जो जजिया कर, धार्मिक कर थे, जो अकबर ने समाप्त कर दिए थे, औरंगजेब ने उन्हें पुनः लागू कर दिया और सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आज आपने मुगल वंश के 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में संक्षेप में पढ़ा। कक्षा 10 के अंदर संक्षेप में वर्णन दिया गया है कुछ राजाओं का, और आगे आप महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज आपने क्या क्या टॉपिक पढ़ा? एक पढ़ा जहांगीर, जिसका शासनकाल रहा 1605 से लेकर 1627। 1605 से लेकर 1627 और उसके बाद में आपने पढ़ा शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक। इसके बाद में आपका आता है औरंगजेब। औरंगजेब का रहा 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बना, और बहादुर शाह के बाद जो मुगल शासक बने वो अयोग्य थे, निर्बल थे, कमजोर थे, विलासिता में जीवन व्यतीत करने वाले थे। इस कारण से केंद्रीय जो राजनीतिक शक्ति थी धीरे धीरे खंडित होती गई और मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो गया। और सन 1857 में मुगल वंश का पूर्णतः पतन हो गया। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जिसने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। इस प्रकार से बच्चों, आज आपने मुगल वंश पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं मुगल कालीन शासन व्यवस्था। मुगल कालीन शासन व्यवस्था, जो हम कल आपको मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।